नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, बहुत सारे मुद्दों पे बात की जाती है और ज़रूरी भी है कि उस पर चर्चा होना चाहिए। देश से जुड़े मुद्दे हों तो ज़रूरी हो जाता है कि एक सार्थक सवाल और एक सच्चे सवाल खड़े होना चाहिए। सच से पीछे किसी को नहीं हटना चाहिए। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा जी। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। नमस्कार। आलोक भाई, जिस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद जो स्थितियां सामने आई हैं, जो सीज फायर की स्थिति बनी है, उसको लेके बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये निर्णय कितना सार्थक था, या इस निर्णय के पीछे कहीं कोई एक तीसरी ताकत है जो काम कर रही है? देखिए, घटना जो घटी, जिस जंग से पहलगाम में 26 लोगों की उन आतंकवादियों ने जान ली, देश की एक ढंग से देखा जाए तो उन्होंने आत्मा को छलनी करने का काम किया था। जिस तरीके से उन्होंने वहां किया वह, उसके बारे में सबसे पहले तो मैं उन मृत आत्माओं को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही इस युद्ध में जो ये हुआ, इसमें भी अनेकों हमारे सैनिकों की, हमारे निर्दोष नागरिकों की जो जानें गई हैं, उनको हम किन शब्दों में हम कृतज्ञ हैं कि राष्ट्र के प्रति उन लोगों ने अपने आप को समर्पित किया, और हम शब्दों नहीं है कि हम उनको उनके लिए भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। फिर आप ये बात अगर कर रहे हैं कि सीज फायर की जो बात है, हमारी सेना में आज नहीं, शुरू से ही हिंदुस्तान की जो सेना है उसने दुनिया में अपना लोहा मना के रखा है। परंतु वर्तमान स्थिति में जब सेना ने अपना कदम बढ़ा के अपने फर्ज को निभाने की बात की, तो ये जो चर्चाएं सुनने में आ रही हैं, जो भारत की न्यूज चैनलों को छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज चैनल कह रहे हैं, एक बाहर का व्यक्ति, एक ऐसा देश जो कि जिसका काम ही व्यापार करना है और जो दुनिया के देशों को लड़ा के अपने हथियार बेचता है, उसके द्वारा, ट्रंप के द्वारा, जो अभी हाल में इस युद्ध के पहले जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ व्यवहार कर रहा था, हिंदुस्तान के बारे में जो उसके शब्द आ रहे थे, उसके कहने पर उसने पूरा ये साबित करा है कि ट्रंप जी के कहने पर ये सीज फायर हुआ है, जो हम नहीं, पूरे देश की आम आवाम के लिए एक बहुत ही अंदर से दर्द और पीड़ा हो रही है कि जब हमारे सैनिकों की जान जा रही थी, जब हमारे देश के बच्चे बच्चे का लहू खौल रहा था बदला लेने के लिए, ये वक्त था कि हम अपने उन जो हमारे शहीद हुए हैं, हमारे देश के नागरिक, जो हमारे सैनिक बलिदान दे रहे हैं, और जो हमारे देश की मान सम्मान और संप्रभुता पर अटैक हुआ है, जो हमला हुआ है, उसका हम बदला लेने जा रहे थे। और जब हम जीतने की कगार पे खड़े थे, जब हमने दुश्मन के गले पर घुटना रख दिया था और उस समय हमको रोका गया, तो ये तो प्रश्न एक बड़ा विचारणीय है, यक्ष प्रश्न जैसा हमारे सामने खड़ा है। और हम जब लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि देश का बच्चा बच्चा, देश का जो नागरिक है, हमारा, हमारी सेना के प्रति उसके अदम्य साहस और शौर्य के प्रति समर्पित है, उसके प्रति कृतज्ञ है। परंतु जो हमारे निर्णय लेने वाले लोग हैं, उनके निर्णय पर हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसा करना पड़ गया। आलोक भाई, जिस तरीके से देखा जाए, सेना का हर जवान सरहद पे सीने पे गोली खाना चाहता था। उसको लगता था कि हम देश के लिए शहीद होने की भावना लेकर वो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ था। आपने इसको वार न कह के एक अटैक बोला है। सरकार ने जिस तरीके से उन्होंने कहा, ये युद्ध नहीं है, ये अटैक है। हम अपने आत्मसम्मान और अपने उसके लिए आतंकी ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। 21 ठिकाने भी चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 9 को टारगेट किया गया। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से आया कि व्यापार के समझौते को लेके एक तीसरा मुल्क हमें बता रहा है कि हम दोनों देशों में व्यापार करवाएंगे, अच्छा इसलिए युद्ध रोका जाए, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, उचित तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये हम नहीं, ये पूरे देश की जनता पूछ रही है। पूरे देश की जनता के दिल में यह बात उठ रही है, ये प्रश्न उठ रहा है कि ये क्या हो गया, जब हमारा देश
पूरी तरीके से तैयार था, सेना कुर्बानी देने को तैयार, देश का हर नागरिक ऐसा लग रहा था, जो जज्बा आ गया था कि हम सब देश पे कुर्बान होने को तैयार हैं। फिर ये निर्णय लिया गया, और ये जब हमने उनका जो उनके जो बयान आ रहे हैं और वास्तविक स्थिति देख रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी खुशी की जीत मना रहे हैं, वहां पाकिस्तान विजय जुलूस निकाल रहा है, वो 10 तारीख को अपना एक विजय दिवस के रूप में मना रहा है। हम एक दूसरे से मीडिया में लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस समय भी जब हमारे 22 तारीख के बाद घटनाक्रम जो चली, उसमें उधर से निरंतर गोलियां चल रही थी। हमारे न्यूज चैनल्स में, हमारे अखबारों में, सब जगह आ रहा था कि सेना जो बॉर्डर पे है वहां पर गोलीबारी हो रही है। और हमने बहुत अच्छा लगा कि शायद हमारे देश के हुक्मरानों ने, हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व ने, सरकार ने बड़ा सूझबूझ के साथ में यह निर्णय लिया है, और उस निर्णय से निश्चित रूप से भारत का गर्व से सीना तनेगा, गर्व से हमारे जो दुश्मनों का नीचे गर्त में मिलेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। आप सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो 4 आतंकवादी जिनके कि उन्होंने एक चित्र निकाल के दिया था, जिनके रेखा, वो आतंकवादियों को अभी तक पता नहीं चला कहां चले गए, वो आतंकवादी हैं कहां। और दूसरा, जब ये स्पष्ट हो गया था कि भारत के वो लोग, जिन आतंकवादियों को भारत ने, जिनको कह के मारा, जिनको भारत कह रहा है कि हमने आतंकवादियों का, उसमें भारत, पाकिस्तान के पूरे हुक्मरानों को, उनकी सेना के प्रमुख वहां खड़े थे। फिर क्या ऐसी बात हो गई। और आज भी पाकिस्तान, यदि हम बात करें तो जितनी हम यहाँ पर अपनी पीठ ठोक रहे हैं, हमसे कहीं ज्यादा पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर, पाकिस्तान के अंदर वो अपने आप को जीत की बात कर रहे हैं। जनता हतप्रभ है, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता ऐसा लग रहा है इस देश में कि हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हो गया। आलोक भाई, 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, श्रीमती गांधी ने साफ कह दिया था कि कश्मीर के मुद्दे पे हम किसी तीसरे देश की चौधराहट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जब ये ट्रंप का बयान आया, उन्होंने कहा कश्मीर के मामले में हम दोनों देशों के बीच में बात करेंगे, ये कहाँ तक सही है? देखिए, इंदिरा जी की तो तुलना इन समय के किसी नेता से नहीं हो सकती। इंदिरा जी ने जो किया, उन्होंने किया ही नहीं, उन्हें जो कहा, इंदिरा जी ने कहा कि इस देश के लिए मेरे खून का कतरा कतरा भी इस देश के लिए अगर अखंडता में चला जाए तो, और उन्होंने करके दिखाया। उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, उनको इतने दर्जनों गोलियां मारी गई, और उन्होंने अपने आत्मसर कर दिया, अपनी जान दे दी। मगर देश में जो आज वातावरण है, उस समय उनके पास ही इंटेलिजेंस न्यूज थी कि सिख उन पर हमला कर सकते हैं, मगर उन्होंने उस बात को नहीं माना, उन्होंने रखा। आज भी जब बातें आती हैं, हमने तो एक सांप्रदायिक माहौल बना के इस देश में वातावरण को गर्म कर रखा है। और हम देख रहे हैं कि जिन स्थितियों में, हम भी हिंदू हैं, और हम हिंदू हैं मतलब सहिष्णु हैं, हम किसी जात के खिलाफ में नहीं है, किसी संप्रदाय के खिलाफ में नहीं है, और ना ही हम किसी से डरते हैं। और ये बात हमारा देश, जो जिन लोगों ने आज़ादी हमें दिलाई, आपने बात करी इंदिरा जी की, इंदिरा जी की ही बात, इंदिरा जी की मैंने कहा कि इंदिरा जी की तुलना नहीं की जा सकती। अटल जी की बात कर लीजिए, वो तो इसी पार्टी के नेता थे। अटल जी से जब युद्ध के समय पे ये बात आई, तो अटल जी ने भी क्या कहा था? अटल जी ने कहा था कि हम किसी दूसरे देश से, जब तक भारत की भूमि में किसी का भी विदेशी का कब्जा है, हम किसी भी देश से बात कर नहीं कर सकेंगे जब तक कि हम अपना एक इंच जमीन नहीं ले लेते। अटल जी ने भी किया। अटल जी ने जो भी निर्णय लिए, आप इस पार्टी के जो वो रचयिता, जो शीर्ष नेता थे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जाकर बहादुरी से कश्मीर में झंडा फहराने की बात करी। और ये उनके नेतृत्व के लोग, उनके ही पार्टी की लाइन पे चलने वाले लोग इतने पीछे निकल जाएंगे, इतने अनिर्णय के सोच में रहेंगे, ये जरा बड़े सोच का विषय है। और ये साबित करता है कि हमारे नेतृत्व में कहीं ना कहीं करेज की, हिम्मत की और मॉरल की कमी है। दोस्तों, पूरे देश की जनता निश्चित तौर पर वो सच को जानना चाहती है कि आखिर सीज फायर का निर्णय किसके कहने पर हुआ। देश जब उबल रहा था, देश का हर बच्चा कह रहा था पाकिस्तान को सबक सिखाना है, सरहद पे सैनिक भी अपनी वर्दी के भीतर बैठ दिल में ये भाव लेके निकले थे कि भारत माँ के भाल को ऊंचा रखना है। कश्मीर जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको भी हासिल करने का ये बड़ा अवसर था। लेकिन अब बस इस लेकिन के बाद जो प्रश्न खड़ा होता है
वही प्रश्न का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। आलोक भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं कि पूरा उनके मुखालफत में ही बात करूं। 3 दिन लगा कि हमारे पास हमको ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व मिल गया है कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, मगर 3 दिन के बाद जो ये निर्णय अचानक हुआ, और जो आप कह रहे हैं बात को कि ये हमारे देश के हुक्मरानों के, हमारे देश की सरकार के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्विटर पे ये लिख दिया, आपने एक्स हैंडल पर लिख दिया कि सीज फायर हो गया, ये हमारे लिए बड़े प्रश्न की बात, जो प्रश्न का उत्तर हम नहीं पूरा देश चाह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई, आपने चर्चा की। आगे भी हम आपसे अलग अलग मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। और नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर आज बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।